तुम कौन हो नोरा? कहां से आई हो यहां? कहां पैदा हुई? कहां उम्र गुजारी? और अचानक कैसे आ गई मेरे सामने? किसने भेजा है तुम्हें? या मेरे रब ने कोई तोहफा भेजा है मेरे लिए? मैं तुम्हारा नाम रखना चाहता हूं। खुशी होगी। आज के बाद से तुम्हारा नाम है अफसून। अफसून का मतलब क्या है? यानी सहर तराज, मतलब जादू। एक जादू हो तुम, हसीन। आज नहीं तो कल वो तुम्हारा एक नाम रखेगा। उस वक्त उसे ये कहना कि मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। उसे बताना तुम जिस पर ईमान रखते हो मैं उस पर ईमान लाना चाहती हूँ, और तुम जिस किबले की तरफ सर झुकाते हो उसी किबले की तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। नाम पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद आया, बहुत ज्यादा। शहजादे, आप जिस पर ईमान रखते हैं मैं भी उस पर ईमान लाना चाहती हूँ। आप जिस तरफ सर झुकाते हैं मैं भी उसी तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। मुसलमान होना चाहती हो? अफसून, अफसून। अफसून। सुबह बखैर शहजादे। तुम्हें भी। जल्दी उठ गई, नींद नहीं आई क्या? देखती रही आपको, चेहरा तकती रही। जब भी आंखें बंद हो तो सामने आपको देखना चाहती हूँ। निसा खातून, नोरा खातून, क्या कर रही हो वहां? इधर आओ फौरन, कतार में लगो। नोरा नहीं है अब मेरा नाम, मुझे अब अफसू कहकर बुलाया जाए। किस लिए बदला? शहजादे ने रखा है मेरा नाम, मुसलमान हो चुकी हूँ। ऐसा है तो अफसू खातून, आप सब दरसगाह चले, जल्दी चलो। शाबाश। मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नोरा को अफसू नाम दिया है। वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज शब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा अभी ना तजर्बेकार है। एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। नोरा खातून। नोरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है। शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू हो?
शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है? क्या वजह है? कोई गुस्ताखी हुई है क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवाकर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशन खातून, मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब। चलो। अहले खाना का ताल्लुक कुरैशियत से है। 1 साल भी नहीं हुआ तख्त पाया मैं पहले पुराने महल में रहती थी। हरम के कायदे कानून है, यकीनन तुम्हें समझाए गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोहराना चाहती हूँ। कोई भी शहजादा फने हर्बसी के बगैर न शादी कर सकता है और न ही उसकी औलाद हो सकती है। जानती हूँ मलिका, आप फिक्र न करें। मैं सिर्फ शहजादे की आसूदगी के लिए हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। एहतियात करना अफसू, एक छोटी सी गलती की सजा बहुत सख्त होगी, याद रखना। ऐसा लगता है कि शहजादा उस कनीज का कुछ ज्यादा ही गर्विदा हो गया है। अगर नाम अफसून रखा है तो यही मतलब है। क्या करना चाहिए वालिदा? आपसे मशवरा लेना चाहती थी। उसे इब्तदाई में रोक लेना चाहिए माहिदौरा। शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। एक मामूली कनीज को इतना सर चढ़ाने की हर किस इजाजत ना दो। मालूम ही है, हुरम भी ऐसे ही आई थी हमारी जिंदगी में। यकीन करें, मैं इसी वजह से खौफजदा हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इसके लिए। क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? जी बिल्कुल वालिदा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो। क्या है वो? वालिदा, मुझे याद किया है आपने? आओ आए बेके, बैठो ना यहाँ। आखिर वापस जा रही हो तुम? जी हाँ, यहाँ अलविदा कहने के लिए आई थी मैं। क्या हुआ वालिदा? दरअसल मैं भी इसी मौजू पर बात करना चाहती थी तुमसे। आए बेके, कहीं नहीं जा रही तुम? ये कैसे हो सकता है वालिदा? आका से इजाजत ले ली है मैंने, तैयारी हो चुकी है। तुम्हारे अहले खाना बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक नेक फैसला किया है, और हमारे खानदान के लिए भी ये अहम फैसला होगा। मुस्तफा, तुम भी सुनो। सुन रहा हूँ वालिदा। मुस्तफा, मेरे दिलेर पिसरजादे, तुम्हारी और आय बेगी की शादी का फैसला किया है मैंने। ये सबके लिए खुशी का बायस होगा। वालिदा, मगर हम दोनों तो बहन भाई की तरह हैं। वालिदा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शहजादा मुस्तफा के लायक समझा, मगर शहजादे ठीक कह रहे हैं। शादी की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया है। मेरी किरम रवानगी के वक्त अचानक ये बात कहाँ से आ गई वालिदा? मेरी प्यारी भतीजी, दो बहुत अजीम खानदानों में दोस्ती और खून का रिश्ता बहुत पुराना है और हमेशा रहेगा। मालूम है, मैं भी तुम्हारी तरह किरम से आई थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मोहतरम सुल्तान सलीम खान से निकाह के वक्त मैं तुमसे भी छोटी थी। वो भी उस वक्त शहजादे थे और बाद में जहां के बादशाह बने, बिल्कुल मेरे पिसर सुल्तान सुलेमान की तरह। मेरे पिसरजादे मुस्तफा के लिए भी ये फैसला अमन और सलामती का बायस होगा। आमीन। इस वजह से शहजादे के साथ तुम्हारा रिश्ता अज़दवाज निहायत अहम होगा। ये बात मद्देनजर रखते हुए इसकी कबूलियत हम सब के लिए बहुत खुशियां लाएगी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है वालिदा।
वक्त के साथ ये फैसला खुशगवार साबित होगा, मुझे इस बात का यकीन है। ये फैसला किसने किया है? वालिदा, क्या आका को मालूम है ये बात? मैंने यही मुनासिब समझा मुस्तफा। मैं एहतरामन वालिदा सुल्तान के सामने खामोश रहा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप किस तरह मेरे लिए ऐसा फैसला कर सकती हैं? एक शहजादे की शादी पूरी सल्तनत के लिए निहायत अहमियत की हामिल होती है। क्या तुम एक मामूली खानदान के फर्द की तरह जीना चाहते हो? मैं जैसे भी रहूं उसका फैसला मैं खुद करना चाहता हूँ। आप मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? मैं दखल अंदाजी कर सकती हूँ। आखिर तुम्हारी माँ हूं। यकीन रखो मुझ पे, ये मुनासिब फैसला है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। ये मत भूलो कि इस महल में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे रकीब भी हैं। करम खानदान की बेटी से शादी खुशियां लाएगी तुम्हारे लिए। लगता है मेरे एहसासात की अहमियत ही नहीं कोई। मुस्तफा, मुस्तफा, इसका मतलब ये हुआ कि वालिदा और माहिदौरा ने आपस में ये मामला तय कर लिया है। दरख्वास्त लेके आया हूं कि इस मामले में मुदाखलत करें आप, क्योंकि इस फैसले में मेरी पसंद शामिल नहीं। तुम्हारा पसंद करना बहुत जरूरी है, लेकिन औरतों का ये फैसला मुझे जरा भी गलत नहीं लगता। आए बेगे खूबसूरत और समझदार खातून है। इसके अलावा गिराई खान की दुख्तर होने की हैसियत से भी तुम्हारे लायक है। लेकिन बाबा, जज्बाती फैसला ना करो मुस्तफा, समझने की कोशिश करो। वो क्या शादी कर रहे? खामोश। क्या मतलब है इसका? मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में इजाफा हो गया है। किसी भी तरह ये रिश्ता रोकना होगा, क्योंकि ये शादी इंतहाई नामुनासिब है। तुम शहजादे को दूर होने का मौका फराहम ना करो, उसे बंद कर लो अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में। गुलागा, फरमाइए शहजादी। मुकर्रब खास महल में है? अपने कमरे में है वो। क्यों पूछ रही हैं? कोई हुक्म है? कोई हुक्म नहीं, मैं मिल लेती हूँ। अगर आप भी यही चाहते हैं तो सोचूंगा। मुझे तवक्का है कि तुम दुरुस्त फैसला करोगे। आका, मेरे फैसले से नतीजा तब्दील होगा कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। आका, शहजादे, लगता है खबर फौरन ही फैल गई है। कुछ देर पहले ही सुना। क्या कहते हो पारगली, तुम्हारे ख्याल में मुनासिब होगा ये रिश्ता? वालिदा सुल्तान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। खुशियों का वसीला होगा इंशाल्लाह। मुबारक हो शहजादे। मुझे इजाजत दें, अपने कमरे में जा रहा हूं। बिरादर मुकर्रम गिराई खान, तस्लीमात के बाद तुम्हारी खैरियत मतलूब है। तुम्हारे लिए खुशियों से भरी एक निहायत अच्छी खबर है। वालिदा सुल्तान, क्यों आई हूं यहां पर? मोहर लगवानी थी इन कागजात पर आपसे। गुलशा, आजकल बहुत मसरूफ है मुस्तफा भाई।
वक्त नहीं है उनके पास। बात हुई थी उनसे मेरी, कल हम मिलेंगे। शादी के बाद वो हमें भूल जाएंगे। शादी की बात कैसे जानती हो? मेहमद ने बताया था। नहीं अम्मी, झूठ बोल रही है ये। तुमने बातें सुनी थी ना हमारी? बुरी बात है, ऐसा मत करना दोबारा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरी दुख्तर, मेहमद। खुश आमदीद। मेरे दिल की धड़कन, कैसी हो तुम? आका, अगर भाई शादी नहीं कर रहे तो मैं शादी कर लूंगा आई बेगे से। पहले बड़े तो हो जाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा भी हरम होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कमरा हो। जब वक्त आएगा तो होगा बिल्कुल। बच्चों बस करो, अंदर जाओ, आका को और परेशान मत करो। क्या कहा आका ने? उन्होंने मुझसे कहा है कि सोचूं उस बारे में। मुस्तफा, फिक्र ना करें आप, मेरा फैसला अटल है। शादी नहीं करूंगा आपसे। मुझे तो ऐसा लगा कि कबूल कर लिया तुमने। क्यों इस कदर घबरा रही हैं आप? क्या किसी और को पसंद करती हैं? नहीं, ये नहीं था मेरा मतलब। कभी इस नजर से नहीं देखा ना तुम्हें। तो फिर क्या किरम में आपका कोई इंतजार कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं। मैं दरअसल खिलाफ हूँ शादी के। कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसी बात ना कहें, कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं। कोई क्यों जबरदस्ती करेगा हमारी ख्वाहिश के बगैर? सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। काश ऐसा ही हो। इतना आसान नहीं है बेगे। ये सिर्फ हमारी शादी नहीं है, हमारे खानदानों की शादी है। वो लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मुस्तफा के मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगा, यही कहा था ना आपने? क्या तुम्हें इसमें शक है उरम? नहीं, लेकिन मुस्तफा की शादी एक बहुत अहम फैसला है। फिर क्यों उसे वालिदा और माहिदौरा की मर्जी पर छोड़ दिया आपने? मैं समझ नहीं पाई। फिलहाल कोई भी फैसला तय नहीं पाया है, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब महसूस होती है। मगर तुम क्यों खिलाफ हो इसके? आई बेगे और मुस्तफा की, यानी उन दोनों की ख्वाहिश नहीं है मेरे आका। मैं चाहती हूं कि शहजादे मुस्तफा भी मोहब्बत की शादी करे जैसे हमने की। जो कुछ भी उसके हक में अच्छा हो, अल्लाह उसे नसीब करे। आमीन। आ जाओ। अफसून। शहजादे मोहतरम, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। तुमने भी सुन लिया है क्या? आपकी खुशियों के लिए दुआगो हूं मैं।
इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती आपसे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे मत छोड़िएगा खुदारा, आपके बगैर जी नहीं सकती मैं। अपनी मोहब्बत बांटने पे राजी हूं, कभी मत छोड़िएगा मुझे। डरो मत, हम हमेशा साथ रहेंगे। हुरम ने अपनी साजिश खुर्रम हौलकाएं ही शुरू कर दी होंगी वालिदा। इस शादी के बाद वो मुस्तफा को ताकतवर देखना नहीं चाहेगी। बेसूद है हमारा सोचना। जैसे कि मैंने सुना है आका को भी खुशी हुई है हमारे इस फैसले से। वालिदा, मलिका, शहजादे का पूछा था आपने। इस वक्त वो अफसू खातून के साथ है। अफसू कौन है? आपको बताया था वालिदा, शहजादे को पसंद आने वाली खातून नौरा, दोनों साथ ही शब बसर करते हैं। हाँ, मुझे याद आया। किस बात का इंतजार है? फौरन ही भेज दो उस खातून को। क्या आप क्या कह रही हैं वालिदा? मुस्तफा को अपने और आपके खिलाफ करना नहीं चाहती मैं। सांप का फन फैलने से पहले ही कुचल देना चाहिए। दूसरी हुरम किसी सूरत में पैदा नहीं करेंगे हम। शहजादे को तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आती। क्या फूका है उन पर? अफसू नाम रखा है ना, जाहिर है पसंद किया होगा। उनके सबब मेरा दिल धड़कता है। शहजादे पर मेरी जान भी फिदा। अफसू खातून, सामान बांधो अपना, पुराने महल जाना होगा तुम्हें। क्या कोई गलती हो गई? आखिर क्यों भेज रही है मुझे? मैं तो ये नहीं जानती। वालिदा सुल्तान ने हुक्म दिया है, तैयारी करो जल्दी। मुमकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शहजादे की मंजूर नजर हूं मैं। जबान बंद करो अपनी और तैयारी करो। क्या हुआ? उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं आगा। क्या हुआ फिर से ये अचानक? मुझे भी समझ नहीं आई। खुदारा मदद करे, रोके उन्हें किसी तरह। जो भी कहते हैं करो, कतई इनकार मत करना। मैं हुरम सुल्तान से बात करके इस मसले का हल निकालता हूँ। जाओ। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, कोई मसला है क्या? जरूरी तो नहीं कि कोई मसला ही हो। इसके अलावा तुम नहीं आते मालूम है, इसी वजह से सवाल पूछा। मुस्तफा के सिलसिले में कोई फैसला कर चुकी हैं क्या आप? मैं ये जानती थी पहले ही कि तुम मेरे इस फैसले की मुखालफत में खड़े हो जाओगे। हरगिज नहीं, बहुत सही फैसला किया आपने, मुझे मुनासिब लगा। मुस्तफा के लिए आए बेगे से बेहतर रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। उजरत का एक सबब है बिल्कुल, क्योंकि मुस्तफा के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूं मैं। किस चीज से खौफजदा है वालिदा? जब तुम उसकी उम्र के थे उस वक्त क्या हुआ था, मेरी बात समझ रहे हो ना? उस दिन अपने बाबा का भेजा हुआ लिबास अगर तुम पहन लेते और मैं तुम्हें ना रोकती तो इस वक्त हम में से कोई जिंदा न रहता। आप कहना क्या चाहती हैं वालिदा, खुलकर कहिए। एक माँ का असल फर्ज जो है वो अपनी औलाद की हिफाजत है, लेकिन ये बाप के लिए जरूरी नहीं, खास तौर पर अगर बेटा तख्त का वारिस हो तो। तुम ये खूनी खेल कभी नहीं खेलोगे, मैं जानती हूँ। तुम अपनी जात से अपने खून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
उसकी हविस में जहन को भटकाने वाले बहुत से लोग होंगे मेरे बेटे। हरगिज मौका मत देना जालिमों को। तुम्हारा किबला तुम्हारा ज़मीर है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। आका, वालिदा, मुखिल तो नहीं हुई मैं? नहीं माहिदौरा, हमारी बात खत्म हो चुकी है। फरजन भी शादी के फैसले पर हमसे मुत्तफिक है। फिर मंगनी की तैयारियां शुरू करवा देते हैं फौरन। इंतजार करो भी, पहले मुस्तफा और आय बेगे की रजामंदी की जरूरत है। वो अगर रजामंद ना हुए तो मैं भी नहीं मानूंगा, ये जान लें आप। शहजादे अंदर हैं क्या? आ जाओ। शहजादा मौसम, कौन हो तुम? कनीज हूँ आपकी शहजादे में। माहिदौरा सुल्तान ने हुक्म फरमाया था, यानी वल्का की ख्वाहिश से आई हूँ यहाँ मैं। गुलागा, फरमाइए शहजादे। अफसू खातून नहीं आई, मैं तो इन्हीं के इंतजार में हूँ। माहिदौरा सुल्तान ने उसे पुराने महल भिजवा दिया है शहजादे। आपको खबर नहीं मिली क्या? गुलशा खातून बाहर जाओ। मुस्तफा, गुलशा, क्या हुआ है? अफसू को आपने भेजा है क्या? अफसू कौन? वालिदा। हाँ, वो क्रोशिया की खातून। मैंने ही उससे भेजा है। सबब? क्योंकि पसंद नहीं आई मुझे। वो बहुत चालाक है, तुम्हारे लायक नहीं है। उसे यहां देखना चाहता हूं वालिदा, वापस बुलाएं किसी भी तरह। उसकी इतनी अहमियत होगी मुझे मालूम नहीं था। अब तो मालूम हो गया ना आपको। हुक्म दे उसे वापस बुलवाएं। मुस्तफा, सुंबलागा, शहजादी, मलिका। वालिदा कोई हुक्म देना चाहती है।